चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ग्राफ के बारे में, है ना। और सबसे पहला ग्राफ पढ़ लिया था, दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ा दिया था, होमवर्क दिया था मैंने कहा था कि आपको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में शिफ्टिंग बतानी है, ठीक है। और उसके लिए आपको एक क्वेश्चन लिख करके ले आना है, ये आपका होमवर्क, ठीक है। उसी में सबसे पहले डिस्कशन करते हैं, उसके बाद वी विल कंटिन्यू, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि सारे ग्राफ समझना बहुत जरूरी है, फिजिक्स में ग्राफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और कहते हैं कि ग्राफ जिसको आता है उसके लिए फिजिक्स बहुत आसान होती है, तो उस हिसाब से पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन में हमने सीखा था एक जनरल फॉर्म कि अगर कोई लाइन, इसका इक्वेशन है y mx प्लस c, अगर c 0 है और y mx है, तो कहते थे कि जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होगा। कहां से? ओरिजिन से पास होगा। और वो देखिए यहाँ पर जितना चेंज x में आएगा उसका उतना ही लमसम उसका m के रिस्पेक्ट में y में भी चेंजेस आएगा। m की वैल्यू अगर 1 है तो जितना चेंज आपका x में आएगा उतना ही चेंज y में आएगा। लेकिन अगर आपका y mx है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं y 2x, उस दिन हम लोग ने इंट्रोडक्टरी लेवल में पढ़ाई करी थी, तो उसमें हम लोगों ने सिर्फ ये सीखा था कि कैसे कैसे आपका y और x चेंज होता है। मेन फोकस हम लोग क्लास का इस पे था। आज हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे कैसे ये ग्राफ बना, क्यों ये ओरिजिन से पास होता है और इसके अंदर जो चेंज आता है वो किस प्रकार से आता है, ठीक है। मेन फोकस समझ में आया। आज हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ग्राफ बनता कैसे, ठीक है। तो चलिए हमने एग्जांपल ले लिया जहां पर हमने c को 0 कर दिया, और मैंने क्या सिखाया था कि c क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। क्या था? शिफ्टिंग ऑफ द लाइन, यस, विद रिस्पेक्ट टू y या फिर विद रिस्पेक्ट टू x। y का तो सीख लिया था, x का नहीं सीखा था। तो आज हम लोग x का भी सीखेंगे कि x के रिस्पेक्ट में कैसे शिफ्टिंग होती है, उसका इक्वेशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो y 2x के हिसाब से क्या बनाएंगे, 9th क्लास वाली जो नॉलेज है ना, अपन क्या करते थे, एक बॉक्स बनाते थे, है ना। 9th क्लास में कहते थे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक बॉक्स बनाओ, फिर उसके अंदर आपका एक हो जाएगा, आपका एक कॉलम होगा, एक रो होगा x को रिप्रेजेंट करेगा, और एक रो क्या होगा, y को रिप्रेजेंट करेगा। कॉलम इसको कहते हैं, रो इसको कहते हैं, ठीक है। तो पहली रो में क्या हो गया, x हो गया। देन व्हाट वी विल डू, हम लोग अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे बाय यूजिंग द जो इक्वेशन दिया हुआ है। तो x की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 0। तो x की 0 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू जाएगा 2 into 0, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब x 0 होगा तो y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छी बात है। फिर हमने कहा कि x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 2 into 1, दैट इज इक्वल टू, कर लेंगे ना इसके बाद। तो फटाफट कुछ वैल्यूज लिख देते हैं फटाफट। यहाँ पर जाएगा माइनस हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 2 तो यहाँ हो जाएगा 4। फिर अगर -2 होगा तो हो जाएगा -4, यही तो होगा ना, जगह नहीं थोड़ी सी, फिर भी लिख देते हैं। अगर ये -2 है तो ये जाएगा -4। x की वैल्यूज मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। ग्राफ पेपर होता तो हम लोग सही मार्किंग के साथ बनाते हैं, लेकिन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल स्पेसिंग के हिसाब से ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक रफ ग्राफ बनाएंगे, और अगर अच्छे से बनाएंगे तो हमें अच्छा डायग्राम देखने को मिलेगा। आपको अच्छे से पता है ये x एक्सिस होती है और ये क्या होती है, ठीक है। ये हो गया आपका ओरिजिन, जहां पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। मैंने एक इक्वल स्पेसिंग पर यहाँ पर 1 कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया, और मैक्सिमम कहाँ तक गए हैं तो -2 तक गए हैं ना। तीसरी और -1, तीसरी और -2, ठीक है। पहली वैल्यू क्या हमारी स्टार्ट होती है 0, फिर कहाँ जा रहे हैं अपन बताओ, 2, ठीक है। अब इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये होगी तुम्हारी पॉजिटिव आई, नीचे हो गया आपका नेगेटिव आई, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जैसा कि हमारा बॉक्स बताएगा वैसे वैसे हम लोग चूज करेंगे। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 0। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, तो कहाँ लाई करेंगे, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहाँ होगा, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कहाँ पर है, जहां ये डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वही हो जाएगा हमारा पॉइंट, ठीक है ना। इससे कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे बताइए, 1, माफ करना। फिर x
की वैल्यू जब आपकी -1 है तो y की वैल्यू कितनी है -2। ये -1 है, ये -2, यहाँ से फिर से इट विल इंटरसेक्ट समवेयर हियर, यहाँ कहीं करेगा ये, ठीक है। ये हो गया -1 कॉमा -2, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या है, जो x की वैल्यू +2 है तो y की वैल्यू कितनी है प्लस का 4, तो x की वैल्यू +2, y की वैल्यू +4। ये लाइन इधर खींच देंगे, ये लाइन हम लोग इधर, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे यही हो जाएगा हमारा वो पॉइंट। ये हो जाएगा आपका 2,4। इसी प्रकार से जब ये -2 है तो ये क्या है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ वी हैव सम कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, हमारे पास कुछ बिंदु मिल गए है ना, कुछ पॉइंट्स मिल गए जिनको अगर हम चाहें तो जोड़ करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, हो गया, बन गई स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, कोई दिक्कत। यही सेम हम लोग ने लिखा था, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया। अब इसका स्लोप निकाल कर चेक करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे। अब m की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या लिखवाया था बताओ, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। z कहां से आ गया भैया, ठीक है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, फिर से z बोल रहा, कोई नहीं, ठीक है। कभी कभी सस्ते में से जो है गड़बड़ कर देते हैं सारा सिस्टम, है ना, थोड़ा क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करो। तो चेंज इन y का मतलब क्या है कि कोई दो पॉइंट ले लें, उसके अंदर y का चेंज, तो कोई नहीं बेटा, यहाँ से यहाँ चीज देख सकते हैं अपन, है ना। तो y के लिए क्या है 2, बाद में क्या है 4, फिर अपॉन चेंज है, मतलब देखो पहले x की वैल्यू 1 है, बाद में कितनी है 2, ठीक। तो यहाँ अपन निकाल लेंगे, और अगर ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा, वही बाकी का होगा, और पूरी लाइन का भी स्लोप सेम होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है m इज इक्वल टू चेंज इन y का मतलब क्या हो गया, देखिए अगर हम एक काम करते हैं, सबका नाम जोड़ कर देते हैं, O कैपिटल A B, ठीक है, 3 पॉइंट हमने मेंशन कर दिए, ठीक। तो हम कहते हैं चेंज इन पॉइंट x में आ रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा भैया बताओ 4 - 2, यही तो ना। y की वैल्यू कितनी चेंज हुई a से b में, देखो 2 से 4 हो गई, ठीक। अब x में कितना बदलाव आया 1 से 2, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा बेटा 2 अपॉन, आया कि नहीं आया, ठीक है। मैं कहता हूँ ये स्लोप 1 निकाल लिया मैंने ए बी के बीच में, लेकिन अब कहना है कि नहीं वेरीफाई करो कि बाकी सारे पॉइंट भी सेम लाइन पर है, उनका स्लोप अगर एक ही लाइन पे होंगे तो एक ही स्लोप होगा, अलग अलग लाइन पे होंगे तो अलग अलग स्लोप होगा, होता है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं डी, है ना, ये आखिरी वाले, सीधे आखिरी वाले से कर लेंगे और ऊपर आखिरी वाले से कर लेंगे, अगर सही होगा तो आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत आएगा, यही तो बात आती है ना, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, फिर से एक बार एक्टिविटी करते हैं। अभी स्लोप किसका निकाल रहे हैं हम लोग, db का निकाल, है ना, b का निकालना है। तो y में कितना चेंज आया, -4 से सीधे हो गया +4, है ना। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस ऑफ, है ना, सही है। और x में कितना चेंज आएगा बताओ, सीधे -2 से कहां चला गया प्लस का 2, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस ऑफ, ठीक है ना बेटा, सही है, चेंज ऐसे ही होता है। तो क्या आ जाएगा 8 अपॉन 4, और 4 2 जा कितना होता है, अरे ये तो 2 आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्लोप ऑफ लाइन ए, लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू डी बी, मतलब क्या हो गया बताओ, बी ओ ए बी लाई ऑन सेम लाइन, ओरिजिन कहां से आ गया है, ठीक है, एक ही लाइन पर सारे पॉइंट लाई करते हैं तो सही है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया 2, जैसा कि इक्वेशन में दिया हुआ है। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया इक्वेशन बिल्कुल सही है, और जो कंसेप्ट वो देता है वो भी बिल्कुल सही है। तो y = 2x में 2 क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, जहां पर हम लोग ने x और y की वैल्यू निकाली हुई थी। क्या हमें ये समझ में आ गया कैसे काम करता है ग्राफ, है ना, कितनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम लोग निकालना सीख लिया, है ना। जो चीजें हमने सीख ली है वो चीजें आपकी नोट्स में होनी चाहिए। तो अब अपना स्टार्ट करिए लिखना फटाफट, और देन वी विल कंटिन्यू, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो। अब सीखेंगे अपन शिफ्टिंग, शिफ्टिंग का एग्जांपल अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था, अब जरा करके देखते हैं, ठीक है। इसको 4 ना करो, इसको कर लो 1 कर लो, ठीक है। तो एक जनरल इक्वेशन था y = mx + c, तो हमें पता है शिफ्टिंग कितनी हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो प्लस y पे जाएगा। अब करके देखेंगे अपन इसको, ठीक है। तो अभी तक तो सिर्फ हम लोग पढ़ते आए हैं, अब हम लोग इसको करके देखेंगे कि ये काम भी करता है या बस ऐसे फर्जी में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो चलिए देखिए, तो इस केस में आप फिर से भी करेंगे, क्या करेंगे, आप फिर से सारा टेबल बनाएंगे। तो हमने पीछे बनाया हुआ बॉक्स दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, वो सारी वैल्यूज को वापस से यूज करना आना चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या थी, 0 थी, 1 थी, -1 थी, 2 थी और -2 थी। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज थी सब में +1 करते जाओ। तो जब x 0 था तो क्या था, y 0 था, है ना, x 0 तो y 0। अब यहाँ पर क्योंकि 0 हो जाएगा तो 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है। अब क्लियर पता है ना हमने को, तो 1 है तो 2 आ, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा -3, यहाँ क्या आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा -5। अब वैल्यू करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टाइम बचा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर से ग्राफ बनाएंगे। इस बार मैं इसको सिर्फ पॉजिटिव साइड में ही लिखने वाला हूँ ताकि मैं टाइम बचे। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा आपका, देखो y एक्सिस वाली लाइन हमको थोड़ी लंबी चाहिए, बिकॉज ग्राफ में आपकी जो वैल्यूज आ रही है वो बहुत ज्यादा आ रही है। तो क्या करते हैं, चलो इसको इतना कर लेते हैं, माइनस वाली लाइन को छोटा कर देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव साइड बना देंगे, नीचे में हम एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा -2 और ये जाएगा -का। ठीक है, अंडरस्टूड है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा -1, ये जाएगा +1, ये जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, 2 ही तक जाना है, +1, +2, +3, +4 एंड +5। एक ग्राफ डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से अपन लेते हैं -1 पे क्या है, -3, -1 पे क्या है, ये -3 यहाँ पर कहीं है। ठीक है, 0 पर क्या है, अब देखो मान लो सेट नहीं हुआ। अब देखो 0 पर क्या है, +1। ठीक है, जब x की वैल्यू क्या है 0 तो y की वैल्यू क्या है +1। अब ओरिजिन से तो पास नहीं होने वाला। जब +1 है तो क्या हो जाएगा आपका, बताओ 3, क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से लाइन की जो यहाँ से यहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो आता ही है, पिछली बार जो किया वही रिपीट कर रहे हैं प्रोसेस। ठीक, ठीक, x की वैल्यू नेक्स्ट क्या है 2, तो y की वैल्यू कितनी है यही है ना बेटा, ये सारे पॉइंट। जरा इसको लाइन कट कर दो सारी। देखो शिफ्टिंग कितने की हुई, 1 यूनिट की शिफ्टिंग हुई कि नहीं हुई, ओरिजिन से 1 यूनिट ऊपर खसक गया। और जरा सी की वैल्यू चेक करो कितनी है, 1 ही है ना। तो इसका मतलब सी रिप्रेजेंट करता है शिफ्टिंग ऑफ लाइन और वाई रिप्रेजेंट करता है किस एक्सिस पर वो शिफ्टिंग होगी। अब जो मेरा पहला सवाल था वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि वाई रिप्रेजेंट करता है कि कौन से एक्सिस पे शिफ्टिंग होगी। ठीक, तो y एक्सिस पे शिफ्टिंग होगी, इसने y का इक्वेशन इसलिए बता दिया। अगर यहाँ x होता तो क्या होता, x एक्सिस पर शिफ्टिंग हो रही होती। तो पहला सवाल है, याद है ना, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इस बार तुमसे ही पूछूंगा कि कैसे करने वाले हैं। तो आपको ये इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, x इक्वल टू कुछ भी, है ना। ठीक, तो शिफ्टिंग सीख गए। अगर इसी को यहीं पर बगल में रफ करने वाले हैं, y इक्वल टू उसको करते हैं 2x - 1, तो यही ग्राफ क्या होगा। तो सीख गए सर, यही जो 1 पर जाना 0,1 और 0,-1 हो जाएगा। और यहाँ से एक ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस प्रकार से, यहाँ से चला जाएगा ऊपर, पैरेलल रहेगा और इसका सारी वैल्यू चेंज जाएंगी। अब वैल्यूज क्या चेंज जाएंगे, अब देखिए ध्यान से, यहाँ जब आप 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 1 1। ठीक, आप देखिए ध्यान से, जब आप -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 - 1 -3। ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग। अरे यार, अगर -1 पुट करेंगे तो -2 + 1 दे देगा, प्लस का 1 ना, माइनस का 1 ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 होना चाहिए, ये माइनस का 1 होना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए, है कि नहीं। जब x -1 है तो y भी -1, उस पिछले वाले केस में। अब इस केस में क्या हो जाएगा, अब ये -3, अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू जब -1 होगी तो -2 - 1 क्या हो जाएगा -3। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, जब x की वैल्यू +2 पुट करेंगे तो 4 - 1 कितना होता है, +3। जब -2 पुट करेंगे -2 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ तक सब ठीक है। ठीक है, पिछले वाले में कुछ लोचा हुआ था, पिछले वाले माइनस वाले में सब गलत है, क्योंकि -1 पर ये हो जाएगा, बताओ -1, y की वैल्यू भी -1 हो जाएगा। फिर हमने जब -2 पुट करा तो -4 + 1 -3 यहाँ आता, थोड़ा लोचा हो गया। पिछली बार वाले जो टेबल बना था उसमें थोड़ा गलत है। अच्छा हो गया माइनस का टेबल बनाया नहीं था मैंने, माइनस का डायग्राम नहीं बनाया था, तो पता चल जाता, जब डायग्राम बनाते तो पता चल जाता।
चलो ठीक है, इस बार तो ये ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं वापस से ग्राफ कैसा बनेगा। तो एक ग्राफ अगर इधर बना दे, ग्राफ बनाएंगे इधर 1 2 3, -1 -2 माइनस का 3, -1 -2 -3 -4 एंड माइनस का 5। ग्राफ डायग्राम बना दे, यहाँ 1 2 3 4 एंड प्लस का 5, यही तो है ना। जरा देखो जीरो पर क्या है, जीरो पर ये -1 होगा, है ना। जीरो पर x वैल्यू 0 है तो ये y क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ हो जाएगा पहला पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, जब प्लस का 1 है तो क्या हो रहा है, x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू भी कितनी है +1। देख रहे हो यहाँ पर सीधे कहाँ चला गया ये, यहाँ। सही है, अरे 2 -1 +1 हो जाएगा ना। एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, जब -1 तो -3, तो ये -1 -3 ये हो गया आपका ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, जब प्लस का 2 है तो 4 -1 क्या हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लाइन क्या हो रही है, ये लाइन जा रही है, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, फिर रफ बना रहे हैं ना, ये स्पेसिंग सही नहीं है, इसकी स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। तो आइडिया लग रहा है कि ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ओरिजिन के नीचे से हो रहा है, और कितना शिफ्टिंग हो रही है -1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, ये हो गया शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट जो है आपका, अगर हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 1 ही कर लो, 2x प्लस 1 कर लो। ठीक है, x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इजी रहेगा आपके लिए फटाफट करना। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। तो 2x प्लस 1 अगर करते हैं तो क्या होगा, हाँ अब देखते हैं जरा, ये तो c रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा ग्राफ बना करके देखेंगे, सीधे ग्राफ बनाएंगे। तो आप लोग जो है रफ में अपनी वैल्यूज निकालते रहिए, आप इतने सीनियर हैं कि आपको पता है क्या करना है। जब x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, x की वैल्यू जब 0 होगी, देखो 0 × 2 0 प्लस 1, तो यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कहाँ चली गई प्लस का 1, तो ये हो गया भैया 0,1 का पहला बिंदु। ठीक है, अब x की वैल्यू जब माइनस नहीं है, सॉल्व कर रहे हैं, x इज इक्वल टू -1, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू बताओ -1 × 2 -2 एंड प्लस 1 हो जाएगा आपका माइनस का 1। तो x की वैल्यू जब -1 तो y की वैल्यू भी -1 होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। अब देखो आगे की चीज, फिर अगर हम कह रहे हैं कि अरे यार ये क्या सिस्टम है, क्या यार तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो क्या। एक तो हम नशे में हैं, है ना, हम नशे में हैं और हम उल्टा पुल्टा सब कर रहे हैं, ऊपर से तुम लोग टोक भी नहीं रहे हो कि सर क्या कर रहे हो, सस्ते नशे करके आए हो क्या, हैं। अब x इज इक्वल टू 2x लिख दिया हमने, मतलब भंड वाले नशे कर रहे हैं इतना, पता ही नहीं क्या है चल रहा है सिस्टम में। अरे पापा ये y होगा और ये यहाँ पर x की वैल्यूज होगी, तभी तो गलत आपकी शिफ्टिंग कहाँ जा रही है, दिमाग अलग चल रहा है, दिमाग अलग चल रही है। x इज इक्वल टू 2y प्लस 1, क्या सिस्टम हो जाता है कभी कभी, गर्मी बहुत है ना, फ्यूज उड़ गया। अब देखो इसको ठीक करते हैं यार, पहले ठीक ही तो कर रहे हो कब से। रुको, अच्छा माफी नहीं मिलेगी इसकी, बड़ा गुनाह हो गया। चलो देखो कॉपी खराब हो गई होगी तुम लोग की। अब y की वैल्यू क्या है पहले 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तभी हमने शिफ्टिंग कहाँ y भागी जा रही है। देखो y 0 है तो x कहाँ है भैया 1, ये पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया बताओ 1,0। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट हमारा। दूसरा क्या है, अगर y की वैल्यू कितनी है -1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1,
और x माइनस वन कहाँ होता है यहाँ, और y माइनस वन कहाँ होता है यहाँ। अब सही है, अब एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ से निकल जाए x की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर, y की वैल्यू अगर हमने ले ली कितनी, -2 ले लें क्या पहले, या +2 ले ले, या +1 ले ले, +1 ले लो यार, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 3 प्लस का 3, देन 3 कहाँ है, ये देखो गैप कम है इसमें, ये लाइन आपकी चली गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो लाइन की शिफ्टिंग कहाँ हुई, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, c को, c कितना है प्लस का 1, कहाँ से बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर अपन लिखना है तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी, एम अभी भी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, क्या भैया स्लोप, निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ पर स्लोप का थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इस केस में, क्योंकि हमने क्या कर दिया, एम वाई कर दिया है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, चेंज इन x अपॉन चेंज इन y, ठीक है। इस स्लोप में ध्यान रखना, ठीक। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो अब सीख गए हो ना, अब आगे बढ़ जाए। चलो स्ट्रेट लाइन यहाँ सम अप करते हैं, क्योंकि इसके अलावा बेसिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव स्लोप के बारे में जानते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा पैराबोला की। ये कैसा है भाई, ये है आपका पैराबोला, कटोरी ग्राफ। क्या ये कटोरी ग्राफ है कि नहीं, कहते हो कटोरी की तरह लगा है ना, कटोरी ग्राफ कहते हैं इसको। अरे ऐसा नहीं है, कटोरी नाम मत लिख देना कहीं, कटोरी ग्राफ पैराबोला नाम भैया इसका, ठीक है। इसका इक्वेशन होता है, बताइए, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यू पर y की सेम वैल्यू होती है, जैसे +2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर सेम होता है, +2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4, -2 का स्क्वायर भी 4, y की वैल्यू सेम है, x की वैल्यू अलग अलग है, इसीलिए कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। के क्या है, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से अगर हम चाहें तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बना सकते हैं। देखो इस k को हम इधर भेज देंगे 1/, वो भी कांस्टेंट वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हमारा x इज इक्वल टू क्या है, आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स है, तो अब देखो x की वैल्यू एक ही रहेगी, y की वैल्यू अगर दो अलग अलग वैल्यू है तब भी। इसीलिए देखो ध्यान से, देखो ध्यान से कैसे पता करते हैं। इस वाले यहाँ से उल्टा जाए क्या, ये वाला ज्यादा आसान, मजा आता है पढ़ने में। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर देखो इस पॉइंट की और इस पॉइंट की जो x पर वैल्यू है वो तो ऐसे ही बदलती है, लाइन ड्रॉप करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो x की वैल्यू है और यहाँ पर जो x की वैल्यू है, अब देखो y कोऑर्डिनेट तो ये हो जाएगा ना, सिंगल वैल्यू है कि नहीं है, एक ही y की वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, सिंगल y की वैल्यू पर x की दो वैल्यू है कि नहीं है, समझ में आया। तो जब एक y की वैल्यू पर दो x की वैल्यू पुट कर सके, ऐसा ग्राफ दिखे, तो समझ जाना कि जो x है वो क्या है, उसमें स्क्वायर में है, और y की पावर कितनी होगी 1। समझ में आ रहा है। तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हमने मान लिया कांस्टेंट मल्टीप्लायर जो है वो क्या है 1, अगर हमने वो मान लिया, फिर भी अगर जनरल फॉर्म लिखने कह देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के वाई। समझ में आया इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कितना आसान है। इसी प्रकार से अगर फिर से देखो यहाँ पर x की देखो दो वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू क्या है, एक ही है लेकिन निगेटिव है, एक ही है निगेटिव। इक्वेशन कितना आसान है कि भैया ये स्क्वायर में होगा, अभी तो सिखाया, जब एक से ज्यादा वैल्यू पर सेम वैल्यू दिख रही है y की तो इसका मतलब है स्क्वायर में, ठीक है। और y क्या है निगेटिव, तो माइनस के वाई कर दिया। याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या, याद ही नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है, बस आपको समझना है, पूरा फोकस करो समझने में, कितना याद करोगे। फिर अब देखो ध्यान से, अगर ऐसा कोई यही चार पॉसिबल ग्राफ है, इस तरह ग्राफ नहीं बनते पैराबोला, इतने ही ग्राफ बनते हैं। तो अगर आपकी देखो ध्यान से y की दो वैल्यू पर x की एक कॉमन वैल्यू मिलती है, मीनाक्षी समझ में आ रहा है, थोड़ा ढंग से पढ़ाई, थोड़ा सा क्वेश्चन से नहीं पूछती हो तुम, क्या दिक्कत है भाई, सब आता है समझ में, तो फिर पूछती क्यों नहीं बेटा।
अरे भाई तुम क्या वो, अच्छा चलो बताओ। अगर हमें एक्स एक्सिस शिफ्टिंग करनी है, मुझे एक एग्जांपल आपको बताना है तुरंत। अगर मुझे एक्स एक्सिस शिफ्टिंग करनी है और मैं कह रहा हूँ मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे करना चाहता हूँ, मैंने क्या बोला, नेगेटिव एक्स एक्सिस करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि जब मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस शिफ्टिंग करूंगा वो 2 यूनिट का होगा। कितना? 2 यूनिट। ओरिजिन से 2 यूनिट शिफ्ट करना है। 2 यूनिट शिफ्ट करने का मतलब ओरिजिन, अगर ये लाइन अगर ओरिजिन है, इससे हमें 1 और 2 यूनिट पीछे खसकाना है किसी लाइन को, लेकिन एक्स एक्सिस पे खसकाना है। तो उसका इक्वेशन क्या हो सकता है, कोई एग्जांपल? जल्दी जल्दी करो। इसकी, अरे वो तो वही तो के है। के क्या है, 4a ही तो हो गया। तो मैथमेटिक्स में जाएंगे, के की जब डेफिनेशन हम अभी इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा के बन जाएगा। के, हाँ ठीक है, तो आता है। सही है, नहीं बताया ना, 3y कुछ भी हो सकता है। -2 क्या शिफ्टिंग कितनी करनी है, -2 -c हो गया, ठीक है, वेरी गुड। x इक्वल टू बोलना चाहिए था, लेकिन x इक्वल टू तो गलत हो गया। ठीक है, तो y की दो अलग अलग वैल्यू पर x की सेम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब y स्क्वायर में हो गया, ठीक है ना। y किस में हो गया अपना, स्क्वायर में, ये क्लियर है। अब y स्क्वायर में रहेगा तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे, अब x की पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो kx हो गया। तो ये भी पढ़ लिया हम लोग ने। फिर यहाँ पर y की अगेन दो अलग अलग वैल्यू पर हमें फिर से x की कॉमन वैल्यू मिली। देखो लाइन वाला ट्रिक सीख रहे हो ना, तो सिंपल तरीका है, एक लाइन खींचोगे एक जगह कट करेगा, तो ये सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब y को लेकिन दो बार अलग अलग वैल्यू पर कट कर रहा है ना, इसका मतलब है y की दो वैल्यूज हो गई, तो y स्क्वायर इक्वल टू -kx हो, क्योंकि -x है ना, इसलिए ये इसके चार आपके जनरल इक्वेशन होते हैं। अब इसको पढ़ने के तरीके सिमेट्री क्यों कहते हैं, अगर इसको बीच से काट दोगे, अब यहाँ मिरर रख दोगे, तो देखो जो इमेज बनेगी वो बन रही है कि नहीं बन रही है, अगर ऊपर वाले हिस्से को शेड करोगे तो उसकी ही इमेज नीचे बन रही है। कभी शीशा देखा है कि नहीं देखा है? शीशा देखते हो तुम, शीशे में देखते हो, शीशे में जो तुम्हारा ही चेहरा होता है वो तुमको देखता रहता है, तो उल्टा होता है कि नहीं होता, इमेज हमेशा क्या होती है, देखो उसी का अपोजिट बनेगा कि नहीं बनेगा इमेज। तो यहाँ अगर मैं इसे कहता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक डायग्राम वही होते हैं जिसमें अगर हम बीच से कट कर दें और वहां मिरर प्लेस कर दें, तो उस मिरर की इमेज बननी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बननी चाहिए। तो अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया तो उसकी तो इमेज नीचे वाला बन रहा है पोर्शन, ठीक है, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक अबाउट कहते हैं, एक होता है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एक होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ये कैसा है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये कैसा है, सिमेट्रिक अबाउट वाई, ये माइनस एक्स एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ये हो जाएगा सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस। लिख लो फटाफट, फटाफट लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये तो पढ़ा दिया। हाँ ये नीचे वाला ये वाला पढ़ लिया हम लोग ने ना, ये हम लोग ने पढ़ लिया, दोबारा आ गया, ये हम लोग ने पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया। एसिमेट्रिक पैराबोल, एसिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर इसको कट करोगे तो इसकी कोई इमेज नहीं बन रही, ठीक। ऐसे केस में जो इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। ये क्या है, कोफिशिएंट, एक नॉर्मल सा रियल नंबर है, कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, ये लिख लीजिए, ठीक। ऐसे जनरल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा फिजिक्स में, तो वहां x एक्सिस और y एक्सिस पे जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स मतलब अगर मान लिया फोर्स हो गया और यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऐसे रैंडम मैंने बोल दिया, या मान लो स्पीड हो गया और टाइम हो गया, ठीक। तो स्पीड और टाइम के बीच में अगर कोई ऐसा रिलेशन बन करके आ गया, तो किस फॉर्म में आएगा, अगर एक्स एक्सिस पे टाइम में दिया जाए एटी प्लस बीटी स्क्वायर, एटी और बीटी स्क्वायर, ऐसे बोल सकता हूं मैं 3t प्लस 4t स्क्वायर, कह सकता हूं ना। और मैं किसकी बात करूं, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम कह सकता हूं ना, मैं कोई भी फॉर्मूला बना सकता हूं, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसका इक्वेशन कैसा है, अब इक्वेशन देख करके तुम बता सकते हो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एसिमेट्रिक बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चाहे ग्राफ देख के इक्वेशन बनाना सीख लो या फिर इक्वेशन देख करके ग्राफ बनाना सीख लो, दोनों के लिए ही पढ़ाया जा रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक दिमाग में रख लो, अगर यहाँ टाइम होता और यहाँ पर वेलोसिटी होता,
तो इक्वेशन ऐसा दिखता at प्लस bt स्क्वायर। नाउ यू आर टेकिंग इट एज मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है? अगर हम इसको रेट ऑफ चेंज में लेकर के चले जाएं तो क्या करेंगे, अगर हम लिखते हैं इसको dv बाई dt तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन, जो कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। इसके लिए डिफरेंशिएशन सीखेंगे अपन अभी, तो अभी चाहे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दें किसी भी पॉइंट पर, या फिर मैं कह दूं स्लोप। अगर ये vt ग्राफ है, अब देखो फिजिक्स में आ गए थोड़ा सा, तो मैं दिखा रहे पावर कितनी है इसकी। आपको जो लग रहा है टाइम पास, एक्चुअल में कितना पावरफुल टूल है ये। सिर्फ इतने से जितना पढ़ाया, मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ इसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? एक्सेलरेशन को। कैसे? स्लोप मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। y को क्या कह देंगे, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि y क्या है, वेलोसिटी है, और अपॉन में चेंज इन, लो भैया तुम्हें पता ही नहीं है कि जो सामने तुम्हारे ग्राफ है इससे एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये पावर है ग्राफ की। ग्राफ जब तक एक्स वाई पढ़ोगे लगेगा अरे बेकार टाइम वेस्ट हो रहा है, और जैसे ही एक्स वाई को हटा करके कोई फिजिक्स का वेरिएबल रख देंगे, बुद्धि घूम जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका, इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में ग्राफ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब हल्का फुल्का नहीं, सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है, ग्राफ है। ठीक है, चाहे हम लोग फिजिक्स में 12th में पढ़ रहे हो चाहे 11th में, क्योंकि जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे तो वहां पर मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला। एसी जब 12th में पढ़ोगे ना तो उसके अंदर फेजर डायग्राम होता है, तो उसमें तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। व्हाट इज दिस? ये भी एक एसिमेट्रिक पैराबोला होता है, इसका ओरिएंटेशन के हिसाब से आप आ सकते हो ये ax माइनस bx स्क्वायर है। बस इसका देखो ओपनिंग देखा करो, नीचे की तरफ मतलब निगेटिव, ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आप नोट कर लें इसको। ठीक, जल्दी करो यार। हो गया? चलो नेक्स्ट। अब होता है नेक्स्ट ग्राफ आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और इसका अपन पढ़ेंगे सर्कल का ग्राफ। ये सर्कल का ग्राफ है, हाँ ये एलिप्स है, एलिप्स है। सर्कल कहाँ गया, वो है अंडा आकार जो होता है वो एलिप्स होता है। कहते हैं अर्थ जो है वो इलेक्ट्रिकल शेप का है ना? ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा आपने पहली बार। अर्थ कैसा है, इलेक्ट्रिकल शेप का है ना? प्याज आकार। कहते हैं प्याज कैसी होती है, ऊपर से ठोक दो नीचे से ठोक दो दब गया है ना, और बीच में फैल जाता है। तो देखो इधर से फैल गया और ऊपर नीचे दब गया। ठीक है, चलो देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, जब आपका कोई दो वेरिएबल हो, दोनों की पावर कितनी है 1, यानी कि डिग्री कितनी है 1 है, और उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें एंड वी आर ऑलवेज गेटिंग अ कांस्टेंट वैल्यू, ऐसे केस में जो ग्राफ बनेगा उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये कैसा होगा, एक डिक्रीजिंग कर्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a क्या है, a इज नथिंग बट अ रेडियस ऑफ द, ठीक है, और ये इक्वेशन होता है जब आपका सर्कल कहाँ हो भैया, जिसका सेंटर ओरिजिन पर लाई कर रहा है। कहाँ पर, ओरिजिन पर लाई कर रहा है। ऐसे सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब अगर कोऑर्डिनेट निकालें कि ये सर्कल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसका कोऑर्डिनेट होता है a, 0 और नेगेटिव पे होता है -a, 0, और जब पॉजिटिव y पर होता है 0, a और नेगेटिव y पर होता है 0, -a। These are the coordinates of the intersection of circle। जो ये सारे पॉइंट है ये सारे सर्कल पर लाई करेंगे, मतलब जो भी सर्कल का डायग्राम बनेगा उसी पर लाई करेंगे ये सारे पॉइंट। ये इक्वेशन होता है। नेक्स्ट होता है इलिप्स। इलिप्स में क्या होता है भैया बताओ, एक होती है आपकी सेमी मेजर एक्सिस जिसको y एक्सिस कहते हैं, एक होता है माफ करना इसमें देखो पूरा लिख दिया, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस होती है, ये b को कहते हैं क्या होता है ये बताओ, सेमी माइनर एक्सिस है ना, और ये क्या है, ठीक, ये हो गई आपकी माइनर एक्सिस, ये होता है आपका मेजर एक्सिस। ठीक है, अब ये जो आपकी लेंथ है ये आपको याद रखना, अगर हम मेजर एक्सिस की लेंथ उठाएंगे तो ये होती है 2a। ठीक है, और उसके सेंटर से यानी कि जो कि ओरिजिन से होगा वो कितना होगा, a होगा, एक साइड में राइट साइड में या फिर नेगेटिव में। कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखेंगे, ये जाएगा बताइए 0, a, 0, ये जाएगा -a,
0, ये हो जाएगा आपका 0, बी, और ये हो जाएगा 0, -b। ठीक है, और जनरल इक्वेशन कैसा लिखिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया एलिप्स का इक्वेशन। लास्ट जो है आपका एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए है, when y is a function of जो है एक्सपोनेंशियल e to the power minus k, k is nothing but a constant numerical value। ठीक है, और माइनस क्या है, माइनस साइन एक्सपोनेंशियल में अगर लिखा हुआ है e की पावर -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब डिक्रीजिंग कर्व बनेगा, +2 लिखा रहेगा तो इंक्रीजिंग कर्व बनेगा। ये बात पहले से याद कर लो, अगर यहाँ प्लस होता तो यही ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा हो, ठीक, और माइनस है तो ये कहाँ जाएगा भैया, 0 की तरफ। क्यों, यहाँ पर ये देखो, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये आपकी कौन सी पॉइंट कोई बता सकता है, डायरेक्टली बताना चाहो तो बता सकते हो। x की वैल्यू जब 0 होगी तो किसी की भी पावर 0 क्या होता है, ऑलवेज 1। ये स्टार्ट होता है कहां से, 0,1 से, उसका डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी भी x एक्सिस तक नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज ये 0 तक रीच ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा, और आफ्टर सम टाइम सर्टेन ये स्टडी वैल्यू को क्या करेगा, फॉलो करेगा, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं करता, ये इसका नेचर होता है। ठीक है, चलिए, ये आपका कुछ आपके इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हो गए, उसके इक्वेशन हो गए। ठीक है, एलिप्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ए एंड माइनर एक्सिस आपकी बी, ठीक है, लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस, ये कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपके ग्राफ है। थोड़ा दिमाग गड़बड़ चल रहा है ना, आज बहुत बोल कुछ रहे हैं, हो कुछ हो रहा है ना, सिस्टम बैठ नहीं रहा है, कोई नहीं, बैठा देंगे। चलो देखो आगे, साइन का ग्राफ क्या होता है, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, अगर इसको टेबल से भी याद करके आएंगे, सर साइन 0 0 होता है, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, साइन 180 फिर से 0 होता है, साइन 270 -1 होता है, साइन 360 फिर से 0 होता है। अगर ये सारे पॉइंट को मिलाएंगे, क्योंकि इनके बीच में जो वैल्यू में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट रेट पर नहीं आ रहा है। जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कब बनता है, जब आपकी x की वैल्यू जब चेंज होती है तो y में जो पहला चेंज आया, मान लो x की वैल्यू 1 से 2 की, y की वैल्यू 2 से 4 हो गई। मैंने क्या बोला, 2 से 4 हो गई ना, आपको चेंज कितना आया, 2 का चेंज आया ना y में, और x में 1 का चेंज आया, 1 से 2 हो गई। फिर से हम उतना ही चेंज करेंगे, मतलब 2 से 3 करेंगे, x की वैल्यू फिर से 2 से 3 यानी 1 का चेंज किया, लेकिन अब क्या हो जाए, 4 पर थे, 4 से 6 होना चाहिए था, 6 का 8 हो जाए। अब वहां स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता, अगर 4 से 6 हो गया देन जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि जो चेंज इन y और चेंज इन x अगर एक कांस्टेंट रेट पर हो, मतलब जितना चेंज पहले आया उतना ही चेंज बाद में, उसके बाद में हमेशा कांस्टेंट ही वैल्यू चेंज होती जाए। ठीक, तो ऐसे केस में स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मान लो पहले 2 का चेंज आया y में, बाद में 4 का, फिर 8 का, फिर नहीं पता कितने का, फिर 2 का आ जाए, तो ऐसे केस में क्या बनता है, नॉन लीनियर कर्व, और नॉन लीनियर कर्व कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता। इसीलिए साइन का कर्व कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, जिसको कहते हैं नॉन लीनियर कर्व। ठीक है, याद रखो। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम हमेशा अप्रोचिंग वैल्यू की तरफ, लाइन की तरफ जाते हैं। अब यहाँ 0 शुरू किया, अब कहाँ जाना है, +1 सडनली बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई। देखो यहाँ से पहले इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट फिर जाकर के रुकना। अब ये आगे की तरफ झुकेगा या ऊपर की तरफ जाएगा, सुन लो गधों, फिर लिख लेना, नहीं तो ग्राफ नहीं बनाना सीख पाओगे। यहाँ पर तो ऐसे भी जा सकते थे ना, ऊपर से क्यों गए, सवाल पूछने चाहिए, छाप रहे हैं, वैसे कुछ नहीं आता है? इसके बाद की वैल्यू देखी जाती है, ये ऊपर की तरफ तब जाता है जब नेक्स्ट वैल्यू ऊपर की तरफ हो जाए। तो टैन का कभी ग्राफ बनाओगे तो उसमें जो वैल्यू देखोगे वो इस प्रकार चलती है, इंफिनिटी की तरफ चली जा रही है, वो नीचे नहीं रुकने वाली। क्यों, क्योंकि जो ग्राफ है उसकी नेक्स्ट वैल्यू कहाँ जाती है, जैसे जिस पॉइंट पर हम लोग बैठे हैं इसके बाद अगर कोई ऊपर वैल्यू होती तो ये ग्राफ कभी ऐसे नहीं बनता, ये ग्राफ ऐसे बनता। ठीक है, ग्राफ में ऐसा डिजाइन नहीं है कि जो मन किया बना दिया, उसका कोई रीजन होता है। तो आफ्टर दैट यहाँ पर जब देखोगे तो आफ्टर 90, अगर हम 90 का सेपरेशन देखते हैं तो वी हैव टू कम बैक टू द 180। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर से डिक्रीज कर रहे हैं, दैट इज व्हाई ये नीचे की तरफ झुक रहा है। ठीक, और फिर उसके बाद देखो फिर से क्या हो रहा है अगेन, और फिर इसके बाद अगर हमें नीचे ही जाना होता तो हम ऐसे ना आते, तो हम ऐसे ही चले आते, नीचे नहीं है, टैन में ऐसा होता है। ठीक है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाना है, तो वहां पर ऐसे इंफिनिटी से आ रहे हैं और फिर ऐसे करके फिर से इंफिनिटी चले गए। ठीक है, जब हायर वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, देखो ना यहाँ हायर वैल्यू ऊपर की तरफ, जब लोअर को जा रहे थे इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, अगर हमें वापस से आना है हायर वैल्यू की तरफ, तो लोअर वैल्यू से जाकर के वापस घूम के आना है, तो हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस डिजाइन का रीजन है बॉस। चलो, तो यहाँ पर
अब समझ में आता है 270 के बाद फिर से कहाँ आना है, अरे यार ये -1 है, फिर से हमें हायर वैल्यू पे आना है, दैट इज व्हाई ये ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। और इस ग्राफ को कहते हैं साइनसोइडल ग्राफ, समझ में आ रहा है, इसको कहते हैं साइनसोइडल ग्राफ, समझ में आया ग्राफ कैसे बनता है। अब कॉस वाले में पहली वैल्यू कहाँ है आपकी +1, 0 पर क्या होता है +1, 90 पर क्या है 0, फिर 180 पर क्या है -1। देखो हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू, फिर लोअर से और लोअर वैल्यू, फिर से लेकिन ऊपर आना है, इसको हम ऐसे ले जा सकते थे, लेकिन इसके बाद हमको वापस से आना है ना हायर वैल्यू पर, दैट इज व्हाई हमको इसको वापस से इस तरीके से बनाना पड़ा, ठीक है ना। और उसके बाद अगेन वी विल एंड एट हायर, हायर शुरू करेंगे और हायर पर ही खत्म करेंगे, यहाँ लोअर वैल्यू से स्टार्ट करेंगे लोअर पे खत्म करेंगे। इसकी साइकिल क्या है ये भी आपकी बताओ कितनी साइकिल है इसकी, रिपीटेशन जहां से होता है उसको कहते हैं साइकिल। तो यहाँ पर देखो रिपीटेशन का ग्राफ का होना चाहिए, हो गया आपका टाइम पीरियड ऑफ द ग्राफ, समझ में आ रहा है, ठीक। अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, समझ में आया। टोटल एवरेज वैल्यू विल बी 0, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, एरिया निकालोगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए हाफ साइकिल के लिए सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एसी के लिए बता रहा हूँ, एसी में होता है हाफ साइकिल पे क्यों करते हैं, फुल साइकिल क्यों नहीं करते, अरे यार फुल साइकिल करोगे तो इधर ही पॉजिटिव इधर नेगेटिव 0 हो जाएगा, हाफ साइकिल पे ही तो कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलेगी। चलो बहरहाल अभी इतना परेशान ना हो, इसका इक्वेशन क्या है y इक्वल टू cos थीटा, इसका क्या हो जाएगा y इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। अब जो अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस या फिर रेट ऑफ चेंज, जो भी कहते हैं। अगली क्लास से हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज। आज हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया, हम लोग ने ग्राफ पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ठीक, ओके, आज के लिए शिफ्ट टॉपिक अगेन, अच्छा ठीक है, हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अनाहिता जब अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे ना तो हम लोग शिफ्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे फिर से, और शिफ्टिंग को अच्छे से फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है।